आज हम सभी आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर की ओर से संचालित ई शिक्षण सत्र में कक्षा 8 के पाठ की एक जो कविता है उसका अध्ययन करने वाले हैं। कविता का शीर्षक है ये सबसे कठिन समय नहीं है। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि जब अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं। ये कविता है। इस कविता में हमें जया जी ने बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया है। उस ज्ञान में उन्होंने बताया है कि ये जो आप मानते हो कि हमारे लिए कठिन समय आ गया है, कठिन समय कभी आता ही नहीं है, उसका किसी न किसी तरह का हल बचा रहता है। इसलिए आप चिंता न करें और उस हल को करते हुए सफलता की ओर बढ़ें। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। इस कविता में कवि ने विषम परिस्थितियों में भी हार न मानने का संदेश दिया है। कहा जाता है कि जब सारे रास्ते बंद हो गए से लगते हैं, तब भी कोई न कोई रास्ता बचा रहता है। इस कविता में कवि ने साधारण से उदाहरणों से ये बताने की कोशिश की है कि उम्मीद की किरण हमेशा बची रहती है। भयंकर तूफान के बाद की तबाही के बाद भी चिड़िया इतना हिम्मत करती है कि जिनके को चोंच में दबाकर उड़ जाती है ताकि नए सिरे से अपना घोंसला बना सके। पतझड़ के बाद भी ऐसा नहीं है कि जंगल खाली हो गया है। अभी भी कोई न कोई है जो झरती हुई पत्ती को उठाकर उसमें कुछ उपयोगिता तलाशता रहता है। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। वक्त कितना भी खराब हो जाए, लेकिन स्टेशन पर लोगों की भीड़ मिल ही जाती है, क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि कोई न कोई रेलगाड़ी उन्हें अपने मंजिल तक जरूर पहुंचाएगी। उस मंजिल पर जहां कोई उनका इंतजार कर रहा होगा, कोई ये आवाज लगा रहा होगा कि जल्दी आ जाओ, अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। जब बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं तो उनकी माँ सूरज ढलने के वक्त उन्हें आवाज लगाकर जरूर बुलाती है। जब कोई व्यक्ति बाहर किसी काम के लिए निकला होता है तो उसके घर वाले उसका इंतजार जरूर करते हैं। इस इंतजार में मानव रिश्तों की मजबूत बुनियाद होती है, जो किसी भी व्यक्ति को रोज काम पर निकलने और फिर घर लौटने के लिए प्रचुर मनोबल देती है। ध्यान में आया ना? यानी आपको इंतजार करना पड़ेगा, समय आपके साथ रहता है। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा, अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस
अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। जब लगता है कि सब कुछ खत्म होने वाला है, तो वह वक्त किसी कहानी या सिनेमा के क्लाइमैक्स की तरह होता है। यही वह समय होता है जब किसी कहानी का आखिरी हिस्सा बयां किया जाता है, जब लगता है कि खलनायक सबको परास्त करके एक विजयी अट्टहास लगाएगा। तभी नायक एक झटके में बाजी पलट देता है और बुराई पर अच्छाई की विजय होती है। इसीलिए हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कहा जाता है कि हर काली रात के बाद सवेरा होता है, हर काली रात के बाद में सवेरा होता है। ये एक कहानी है। इस कहानी के कुछ प्रश्न हैं जो आपको करने हैं। कहानी एक कविता के रूप में डाली है ना। आपके सामने किस प्रकार सफल होना चाहिए और दादी माँ किस प्रकार कहानी सुनाती है, उस कहानी को आप इन जया जी ने आपके सामने एक कविता के रूप में प्रस्तुत किया है। आप सभी कविता याद करें और सफलता की ओर बढ़ें। प्रश्न है, ये कठिन समय नहीं है, ये बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क दिए गए हैं स्पष्ट करना। आपने अपने सामने तर्क उन्होंने दिए हैं। सबसे पहले चिड़िया का तर्क दिया कि चिड़िया प्रलय होने के बाद भी आखिरी उड़ान की ओर बढ़ती है। अभी भी चिड़िया चोंच में उसका तिनका दबाए उड़ने को तैयार है, क्योंकि वह नीड़ का निर्माण करना चाहती है। फिर पत्ती का उदाहरण दिया। पत्ती में यदि अपन देखें तो उन्होंने एक पंक्ति दी है कि झरती हुई पत्ती को थामने के लिए हाथ बैठा है। एक हाथ झरती हुई पत्ती को सहारा देने के लिए बैठा है। फिर रेलगाड़ी का उदाहरण दिया तो अभी भी एक रेलगाड़ी गंतव्य स्थान पहुंचने के स्थान तक जाती है। फिर नानी की कहानी का अंतिम हिस्सा अभी भी बाकी है और अभी भी एक बस अंतरिक्ष के पार से दुनिया से बचे हुए लोगों की खबर लाएगी। अभी भी कोई किसी को कहता है जल्दी लौट आओ, सूरज डूबने वाला है। इस प्रकार इन्होंने कई तर्क दिए। फिर दूसरा प्रश्न है, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? ये तिनकों का क्या करती होगी लिखना। आपको भी पता है चिड़िया तिनकों का क्या करती है। चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है, क्योंकि सूरज डूबने का समय हो चुका है। उसके डूबने से पहले चिड़िया अपने लिए घोंसला बनाना चाहती है। वह तिनके से अपने लिए घोंसला तैयार कर उसमें अपने बच्चों के साथ रहेगी। घोंसला उसके परिवार की सुरक्षा प्रदान करता है। तीसरा प्रश्न है, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई है। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए और उस देह की लगातार निरंतर बनने वाले ऐसे कोई भाव निकल रहा है या नहीं। मुझे अभी भी सिर दर्द है। अभी भी गांव में बच्चे कई मील पैदल चलकर स्कूल जाते हैं। हम अभी भी अंग्रेजी सीख रहे हैं। इन तीनों वाक्यों में निरंतरता का भाव निकल रहा है। चौथा प्रश्न है, नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य बनाइए और देखिए नहीं अभी भी के पीछे कौन कौन से भाव छिपे हुए हैं। नहीं अभी भी मेरी परीक्षा की तैयारी कम है। नहीं अभी भी इमारत का निर्माण नहीं हुआ है। फिर तीसरा है, नहीं अभी भी मेहमान के आने में देर है। अभी भी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का बोध करा रहा है तथा नहीं से कार्य को न होने का पता चलता है। आप जब भी स्कूल से घर से स्कूल जाते हैं, कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। सूर्य डूबने का समय भी आपको खेल के मैदान से घर लौट चलने की सूचना देता है कि घर में कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति के विषय में आप क्या सोचते हैं लिखना है। प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति हमारे प्रियजन हो सकते हैं। मेरे तो दिन की शुरुआत और अंत माँ के प्यार से ही होता है। सुबह में प्यार से माथा चूमकर जगाने में माँ का प्यार, नाश्ते में बनी हुई पसंद की चीज़ों में माँ का प्यार, भले बुरे की डांट में माँ का प्यार, सूरज डूबने के साथ खेल के मैदान से घर लौट चलने की सूचना देता माँ का प्यार तथा जीने का सरीका सिखाता माँ का। धन्यवाद आप सभी को पाठ पढ़ा और आशा करता हूँ
कि आप सभी इस पाठ को समझ लेंगे और अपनी कॉपी में भली तरीके से उतारेंगे। जय हिंद, जय भारत।